फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि अगर 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है तो कोई कारण नहीं कि हम सिंधु भी वापस ले पाएं। रविवार को एक होटल में सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया यूथ विंग की ओर से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सिंधी अधिवेशन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बातें कही। योगी आदित्यनाथ ने कहा, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राम लला अपने मंदिर में फिर से विराजमान किए जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि अगर राम जन्मभूमि के लिए कुछ किया जा सकता है, 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, तो कोई कारण नहीं कि हम सिंधु यानी सिंधु प्रांत जो अब पाकिस्तान में है उसे वापस न ले पाए। योगी ने जब यह उद्गार व्यक्त किया तो पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और काफी देर तक तालियां बजती रहीं और नारे लगने भी शुरू हो गए। आजादी मिलने के बाद बंटवारे की टीस बयां करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 1947 जैसी त्रासदी यानी भारत पाकिस्तान बंटवारा फिर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक व्यक्ति की जिद की वजह से देश को विभाजन की त्रासदी से गुजरना पड़ा। सीएम योगी ने कहा, देश के बंटवारे की वजह से लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ। भारत एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के रूप में चला गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंधी समाज ने उस दर्द को सबसे ज्यादा सहा है। उन्हें अपने मातृभूमि को छोड़ना पड़ा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज भी आतंकवाद के रूप में हमें विभाजन की त्रासदी के दंश को झेलना पड़ता है। कोई भी सभ्य समाज आतंकवाद, उग्रवाद या किसी प्रकार की अराजकता को कभी भी मान्यता नहीं दे सकता। अगर मानवता के कल्याण के मार्ग पर हमें आगे बढ़ना है तो समाज की दुष्प्रवृत्तियों को समाप्त करना होगा। हमारे धर्म ग्रंथ हमें यही तो प्रेरणा देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूज्य झूलेलाल जी जो सिंधी समाज की आराध्य हैं या भगवान श्री कृष्ण, सब ने मानव कल्याण के लिए सज्जन के संरक्षण और दुर्जन को समाप्त करने की बात कही है। सीएम योगी ने कहा, देश है तो धर्म है, धर्म है तो समाज है और समाज है तो हम सभी का अस्तित्व है। हमारी प्राथमिकता इसी अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश का सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद भारत के अंदर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। 1947 में बंटवारे जैसी त्रासदी फिर कभी न आने पाए, इसके लिए हमें राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेना होगा। राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने पद्म भूषण पंकज आडवाणी को शेर ए सिंध सम्मान से सम्मानित किया। मालूम हो कि पंकज 25 बार विश्व बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियन रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, लखानी समूह के अध्यक्ष SN लखानी, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता श्रीराम छलवानी, टेक महिंद्रा के भारत के प्रमुख राजेश चंद्रमानी और VIP की को-फाउंडर सोनाक्षी लखवानी को भी सम्मानित किया।